प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी भाषा क्लासेज में। आज हम वरिष्ठ अध्यापक हिंदी संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम 28 दिसंबर 2024 को हुआ था। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से कुल 13 प्रश्न पूछे गए। आगामी परीक्षा में भी ये प्रश्न आ सकते हैं, तो इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। हिंदी निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्य धारा का कवि नहीं माना जाता है? सेनापति ये रीतिमुक्त काव्य धारा का कवि नहीं है, सेनापति रीतिसिद्ध कवि है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर 2 की ओर। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प चुनिए। इसमें असंगत विकल्प है 4 नंबर, सर्वेश्वर सक्सेना शुतुरमुर्ग। ये शुतुरमुर्ग रचना सर्वेश्वर सक्सेना की नहीं है, ये रचना ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है। और मोहन राग के साथ ये सही है। शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, जगदीश चंद्र माथुर शारदिया, ये सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से प्रवृत्ति आधारित नामकरण है, तो प्रवृत्ति आधारित नामकरण है गद्यकाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प चुनिए। इसमें और सारे गलत है और एक सुमेलित है। श्रीपति काव्य सरोज ये सही है और सारे गलत है। इसमें रसराज है मतीराम की रचना है, रसराज मतीराम की रचना है। और जग विनोद ये है पद्माकर की रचना। और काव्य निर्णय ये भिखारी दास की रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल में सम्मिलित नहीं है, यानी और सारे कवि भारतेंदु मंडल के हैं। राधा चरण गोस्वामी है, प्रताप नारायण मिश्र है, प्रेमगन है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त ये द्विवेदी युग के कवि है, द्विवेदी युग के कवि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? पहला ही शैलेश मटियानी रथ के पहिए, ये सुमेलित नहीं है। ये रचना देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है। रथ के पहिए देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है और सारे युगम सुमेलित है। प्रेमचंद का प्रेमाश्री है, फणीश्वरनाथ रेणु नीलांचल रागे राघव कब तक पुकारूं, ये सारे सही है। आप इन सारी रचनाओं को ध्यान में रखना है, इनको इनमें से ही आगामी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो प्रमुख सिद्ध संतों में सम्मिलित नहीं है, तो जंबनाथ ये सिद्ध कवि नहीं है, ये संत कवि है, ज्ञानमार्गी कवि है और सारे सिद्ध संत कवि है। तो राहुल साकृत्या ने 84 सिद्ध बताए थे, इसमें प्रथम सिद्ध सैरपा है और नाथों की संख्या 9 है। यह प्रश्न भी पूछा गया परीक्षा में पीछे। अब चलते आगे की ओर। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प है। इसमें सही है उस्मान चित्रावली और सारे ऑप्शन इसमें गलत दे रखी है। तो इसमें सही कौन कौन से कैसे होंगे? देखो, मृगावती रचना है, ये मृगावती ये कुतुबन की रचना है। और मधुमालती रचना है, मंजन की रचना है। और हंसावली रचना है असाहित की रचना है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के कवि नहीं है, तो ज्ञान मार्गी यानी संत कवि मुलुकदास रेदास पीपा ये सारे संत कवि है, लेकिन ईश्वरदास संत कवि नहीं है, ये सूफी कवि है। ईश्वरदास सूफी कवि है। चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित युगम है, तो इसमें सुमेलित तो ये 4 नंबर ऑप्शन है। जमुन जल तुम ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अरि ओ करुणा प्रभामिये ये रचना अज्ञे जी की रचना है। और उत्सव रचना ये नरेश मेहता की रचना है। और काल तुमसे होड़ मेरी ये रचना शमशेर बहादुर जी की रचना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से रीतिकालीन सर्वांग निरूपक कवियों में परिगणित नहीं किया जाता, यानी सर्वांग निरूपक कवि नहीं है इनमें से। तो भूषण ये अलंकार और छंद निरूपक कवि है। भूषण अलंकार और छंद निरूपक कवि है और कवि सर्वांग निरूपक कवि है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दादू संप्रदाय के संबंध में असंगत है। रजब सुंदरदास और अंगवद्दू ये दादू संप्रदाय से संबंधित है। दादू को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, राजस्थान का प्रथम संत कवि भी है दादू। तो अगरदास ये राम भक्त कवि है, अगरदास राम भक्त कवि है। और रजब की ये अंगवद्दू ये रजब की रचना है। सुंदरदास ये दादू दयाल का शिष्य था, रजब भी दादू दयाल का शिष्य था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किस विद्वान ने दिया? तो किस विद्वान ने दिया वीर गाथा काल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चारण काल कहा। और राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। तो ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन सारे प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। इसकी आपको टेलीग्राम में आपको PDF भी मिल जाएगी इसकी। और इन सारे प्रश्नों का हम इसी प्रकार अध्ययन करते रहेंगे। ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आपने सारे प्रश्न देख लिए तो इनमें से अगली परीक्षा में इनसे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो